हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो आज है 21 नवंबर और अभी बज रहे हैं अराउंड शाम के 3:30। और आज हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद से पावागढ़ जा रहे हैं। हम लोग 2 दिन में जाएंगे। आज हम लोग जाएंगे अहमदाबाद टू वडोदरा और वडोदरा थोड़ा काम है। सो काम फिनिश करके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स पावागढ़ एंड चंपानेर भी हम लोग जाएंगे। सो स्क्रैम लेके मैं जा रहा हूँ। नीचे स्क्रैम रेडी है, मैंने सब सामान वगैरह सब पैक कर दिया है, बाइक को अच्छे से साफ कर दिया है। बाइक के ऊपर लगेज भी इस बार मैं फर्स्ट टाइम, यानी ऐसा है कि लगेज को मैं माउंट करके जा रहा हूँ। क्योंकि हर बार मैं ऐसा करता था कि मेरा बैकपैक पहन लेता था, लेकिन उससे क्या होता था, कई बार हाईवेज पे बैक पेन शुरू हो जाता था। तो उससे अच्छा इस बार मैंने ट्राई किया है, यानी उतना कुछ सामान नहीं था, 2-3 कपड़े ही थे, लेकिन तो भी इस बार मैंने एक बार ट्राई किया है। सो आपको मिलता है नीचे। अभी मैं बस रेडी हो रहा हूँ। 5 to 10 मिनट्स में मैं अराउंड घर से यहाँ से निकल जाऊँगा। मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है। ही इज़ हैविंग मीटर 350, जो आपने लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा। हम 3 लोग जा रहे हैं। मेरा जो फ्रेंड है वो मुझे आनंद से कंटिन्यू करने वाला है। यानी आज मैं वडोदरा जाऊँगा और वो आनंद जाएगा। सो आपको पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखना और ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो अब ये लगेज हम लोग बाइक पे लगाने वाला है। मैं बंदी कॉर्ड जो है वो यूज़ कर रहा हूँ अभी बाइक के लिए। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू टेक द लगेज। अभी जो है इस पे जो है हमने बंजी कॉर्ड के हेल्प से अभी इस पे जो है माउंट किया है बाइक पे। एंड होप सो ये जो है अब हिलेगा नहीं। लेट्स होप सो। सो अभी हो रहा है 4:30 और हम लोग निकल रहे हैं अहमदाबाद से। बोलो प्रभु। और हमारे और एक राइडर आ गए हैं। हेलो। और अभी हम लोग निकल रहे हैं अहमदाबाद से। 4:30 बजे है और बस अभी हम लोग सब ताम झाम सब पहन रहे थे। सो आपको मिलते हैं ऑन द वे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी मैं हूँ वडोदरा में। अब वडोदरा से हम लोग जा रहे हैं पावागढ़ बाय द वडोदरा हालोल रोड से हम लोग जा रहे हैं। अभी बजे सुबह के 5:10 और
सामान मैं मेरा यहाँ पर ही छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे हम लोग सामान रख सके। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग खड़े रहे थे क्यों लागत तेज माधव। हेलो माधव। हेलो। अभी हम लोग खड़े रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए होटल दर्शन में। अच्छी होटल है। हमने चाय नाश्ता किया अभी और अभी यहाँ से हालोल ऑलमोस्ट है 13 to 14 किलोमीटर हालोल है और वहाँ से आगे है पावागढ़। बस अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। ठंडी उतनी ज़्यादा नहीं है, एज यू कैन सी 16 डिग्री सेल्सियस। और ये वाला जो है वडोदरा हालोल का हाईवे है, उसके पास ही ये एक होटल थी। सो हम लोग यहाँ पे खड़े रहे थे। सो लेट्स गो। The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. सो अभी हम लोग पहुँचना है पावागढ़। अब यहाँ से 4 किलोमीटर है और आप ये देखिए कंस्ट्रक्शन वहाँ पे चल रहा है पहाड़ के ऊपर। और हम लोग सेफ एंड साउंड पहुँच चुके हैं। क्या कहना चाहोगे आप? और ठंड बहुत है जी। ठंडी थोड़ी बहुत लग रही है और अभी हम लोग पहुँचते हैं। अभी ये एंट्रेंस है जो गेट टाइप बना है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो ये है पावागढ़ का जो एंट्री है, वो ये रहा। ये एंट्री पॉइंट है और वहाँ पर जो आप जो देख पा रहे हो वहाँ पर जो है वो फोर्ट है। हम लोग रिटर्न में आएंगे। और ये रहा जो एंट्री है। यहाँ से जो मंदिर है वो आई थिंक सो 5 किलोमीटर यहाँ से मंदिर है। यहाँ से देख पा रहे हैं आप, पूरा स्टीप है रास्ता। सब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग ऊपर चढ़ना मंदिर के लिए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whisper. सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। क्या नाम है? पावागढ़ हिल्स। हमने वहाँ पे हमने पेन पार्क में बाइक भी रखा है, हेलमेट भी वहाँ पे रखा है। 20 रुपीज़ पर हेलमेट। लेकिन क्या करें,
बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। और हमें जो नीचे से दिख रहा था वो मंदिर ही था। तो यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है अभी स्टेप्स, जो है यहाँ से स्टार्ट हो गए। देखते हैं कितने स्टेप्स होते हैं। अभी मेरे वॉच में 2500 के अराउंड स्टेप्स हुए हैं। ऊपर देखते हैं कितने स्टेप्स होते हैं। सो यहाँ पे अकाड़ी माता का मंदिर है। यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे रोपवे की भी सेवा दी गई है। वो रहा मंदिर। कितने स्टेप्स है? 25। हाँ 2500। हाँ 2500 के आसपास स्टेप्स है। सो हमारे एक साथी ने गिव अप कर दिया है। 300-350 स्टेप्स हो गए। एक बात मुझे नहीं पसंद आई कि रास्ते में बहुत ज़्यादा कचरा है। आप देख सकते हो प्लास्टिक वगैरह बहुत कचरा है। पूरा रास्ता ऐसा है। तो ये क्लीन होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती, इतने लोग नहीं आते। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी जो है दुकान लगी हुई है। पानी के बॉटल्स, बाद में ऐसी छोटी छोटी मंदिर की चीज़ें सब यहाँ पे मिलती है। एंड जैकेट उतार दिया है। ऑल्दो इट्स 14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब ठंड जो है अब कम लग रही है। ऐसे सब जो है शॉप दुकान छोटी छोटी लगी हुई है। यहाँ पे ऐसे रास्ते में भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पुराने फोर्ट्स वगैरह सब मिल रहे हैं। हम लोग जब रिटर्न जाएंगे तब आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। बहुत सारी ऐसी जगह बनाई हुई है। ऐसे बोर्ड्स भी रास्ते पे लगे हुए, जो कि अच्छी बात है। बाद में स्टेप्स काउंट भी साइड में दीवार पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे 2022 में ये सब जो चीज़ें सब रिनोवेट की गई थी। और यहाँ पे संडे को ज़्यादा भीड़ आती होगी, क्योंकि नियर बाय में वडोदरा भी है, भरूच भी है। और पीक मानसून में यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीन और व्यूज़ देखने को मिलता है। जगह जगह पे वाटरफॉल भी होते हैं। यहाँ पर रोपवे भी है, लेकिन उसके बावजूद सामान जो है ये लोग लेके जाते हैं। आप हालत देखिए इन लोग की। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रोपवे की सेवा नहीं है।
अब जाकर जो है रोपवे चालू हुआ है, अभी तक रोपवे बंद था और हम लोग भी शायद पहुंचना है। बहुत गर्मी लग रही है अब। सुबह से पूरा ऑपोजिट हो गया। सुबह हम लोग जैकेट पहन के आए थे। सो हम लोग अब ऑलमोस्ट मंदिर में पहुंच गए। आप देख सकते हो वो रहा मंदिर, और वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो शायद लिफ्ट बन रही है। राम मंदिर क्या बोल रहा, वो रहा मंदिर, वहाँ पे लिफ्ट बन रही है। जो मंदिर तक जाने का रास्ता है वहाँ पे जो अभी है वो लिफ्ट बन रही है। हम लोग ऑलमोस्ट आप देख सकते हो नीचे यहाँ से कुछ दिख भी नहीं रहा। एंड अगेन कचरा, ये लोग साफ भी करते हैं जिनकी दुकान है वो सब, लेकिन तो भी संडे को और सैटरडे को जो लोग आते हैं वो कचरा करके ही जाते हैं यहाँ पे। आप देखोगे सब देखे चिप्स के प्लास्टिक की बॉटल्स वो सब भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग। ये रही जो लिफ्ट। वी आर ऑलमोस्ट देयर। थोड़ा टफ लगा क्योंकि ऑलरेडी मुझे थोड़ा फीवर था कल रात को, लेकिन लगा नहीं था हम लोग के चल के ऊपर आएंगे, लेकिन हम लोग ने कर दिया। आपको शायद दिख रहा है या नहीं, वो हम लोग वहाँ पे नीचे रहे, वो हो रहा वहाँ पे लेक दिख रहा था, वो लेक वो रहा, वहाँ पे थे हम लोग। और हम लोग अब इतने ऊपर है, यहाँ पर भी कचरा। यानी इंडिया में एक चीज़ की बहुत कमी है, वो है सिविक सेंस। क्या कहना है रास्ते में भी, यानी आप देखोगे जितने लोग व्हीकल चलाते हैं उन लोगों में भी इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग यानी बाइक से भी हम लोग जितनी बार आए, लोग यानी बाइक वालों को रिस्पेक्ट ही नहीं देते। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बहुत ही गंदा बाइक चलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल वे में चलाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दिख रहा है, पीछे से कोई आ रहा है, तो आपको उनको जगह देनी चाहिए, ना कि उनको भी आप ओवरटेक करो। हाँ मैं क्या कहना है बाइक के लिए इंडिया में जो बाइकर्स को इज्जत दी जाती है। मान कोई चाहिए बात यानी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तो भी लोगों को समझना चाहिए। देखिए ऐसे यहाँ पे जो स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं पूरे रास्ते पे। मुझे रास्ते में व्लॉग करना था, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह से मुझे बहुत सांस फूल रही थी मेरी। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ वापस से कंफर्म की कि ये लिफ्ट ही है। तो जहाँ तक रोपवे आता है वहाँ से गाड़ी में आप सीधा लिफ्ट के बेस में जाओगे। सो लिफ्ट आपको वहाँ पे ऊपर उधर मंदिर आपको ले जाएगी। लिफ्ट जो है बहुत इजी हो जाएगा, इतना सारा स्टेप्स जो नहीं चल सकते उनके लिए।
यहाँ पे छोटे छोटे डॉगेज भाई मिल चले गए। ये लोग जा रहे हैं नीचे और वो लोग ऊपर आ रहे हैं। टोटल यहाँ पे जो है 2 लिफ्ट बन रही है, ऐसा हमें वो अंकल ने कहा जिनसे हम बात कर रहे थे। एक लिफ्ट यहाँ पे बनेगी जो यहाँ पे क्रेन है और दूसरी वो रही। ये तो मेटल में बनाना पड़े ना, रिसर्च पेपर आने पर लगा है, रिव्यू पेपर। यानी हम लोग अभी मैकेनिकल कर रहे हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट है रिव्यू पेपर का, तो हमें रिव्यू पेपर लिखना है ऑन द टॉपिक। सो हाँ, लेकिन ये हमारे में नहीं आता शायद से, क्योंकि ये जाता है सिविल के अंदर। ये जो है रोपवे का फाउंडेशन है। सो रोपवे जो है वो यहाँ तक ही आती है। यहाँ से तो आपको ऑलमोस्ट 300 स्टेप्स जो है वो यहाँ से आपका स्टेप्स क्लाइंब भी करते होंगे, आपको चढ़ने ही होंगे। 120 रुपीज़ है रोपवे में फॉर 1 वे। तो अभी हमारे और एक पार्टनर मिल गए हमें वापस, और 120 ना, एक 1 वे 120 1 वे 150 2 वे टू एंड फ्रो के 150। सॉरी वो 1500 करोड़ नहीं थे, वो 121 करोड़ थे। लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है उसमें उतने चले जाएंगे। सीढ़ी की हालत बहुत ही ख़राब थी जो स्टेप्स थे, लेकिन यहाँ पे पूरा क्लीन है। यहाँ पर एक छोटा सा लेक बनाया हुआ ऊपर, इधर से हम लोग ऊपर चढ़े। बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ठंडी लग रही थी पहले, लेकिन अब गर्मी लग रही है। जो है मंदिर का मेन एंट्रेंस आ गया है। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए। तो अभी हमने अच्छे से जो है दर्शन कर लिए। भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी हम लोग प्रसादी खा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और घूमते घूमते वडोदरा से उसल जाएंगे। सॉरी, कुलचा अमृतसरी कुलचा। अभी हम लोग निकल गए। अभी हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं वापस। अराउंड 1 घंटा लगेगा हमें ऊपर आते वक्त। हम लोग भी 1 आवर हम लोग ऊपर आ गए थे। अब नीचे जाते हुए देखते हैं कितना टाइम लगता है।
हमारे बाइक्स है वहाँ पर। सो अभी हम लोग नीचे आ गए। हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आते वक्त धूप, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप है। क्या कहना है मल आपका? थक गया भाई। तो हम लोग वापस नीचे आ गए जहाँ पे से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ऑल और हमने जो टोटल स्टेप्स किए वो है 5000 ना 14,000 टोटल स्टेप्स। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस वडोदरा। अभी हम लोग रास्ते में खड़े थे यहाँ पे, गिरा हमारा बाइक। So all set to go again to Vadodara. और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अहमदाबाद। अब ये सामान हम लोग वापस से लोड कर रहे हैं। कैन यू हेल्प टू होल्ड दिस? ये हमारे एक्सपर्ट है और ये सीख रहे हैं। बस को मिला सामान चलाओ तो Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns. सो वी आर बैक टू होम। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा मजा आई। हमने ज्यादा कुछ यानी बाइक पे शूट नहीं किया क्योंकि कुछ दिखाने को था नहीं ऐसा। और हमारे पास अभी गोप्रो भी नहीं है। सो हमने उतना कुछ यानी शूट नहीं किया था, लेकिन हम लोग जितना घूमे, जितना हमने देखा वो सब हमने आपको दिखाया। हम लोग रास्ते में रिटर्न आते वक्त आनंद भी रुके थे। आनंद हम लोग ने एक आध घंटा हमने होल्ड लिया। हमारा जो तीसरा जो फ्रेंड था उसको हम लोग रखने गए थे। वडोदरा भी हम लोग जब पहुंचे, वडोदरा हमने 2 घंटे का ऑलमोस्ट ब्रेक लिया था विथ लंच। और हम लोग आनंद से हमें 1.5 घंटा लगा लेकिन बहुत ही मजा आई। 1 घंटा तो आपने निकले कितना वागे। सो बहुत ही ज्यादा मजा आई। धूल मिट्टी भी इतनी थी, मच्छर भी इतने मरे हेलमेट्स पे, लेकिन हम लोग के पास जो मेमोरीज बनी है ये ट्रिप की, यानी हम लोग की सबसे बेस्ट रही अभी तक की। लेकिन मेनी मोर टू गो। लॉन्गेस्ट ने बेस्ट बे लॉन्गेस्ट तो આપણે આ થઈ ને કેમ આનથી હવે વડોદરા આપણે જઈને આયેલા એક જ દિવસમાં। વડોદરા તો 304 सो बहुत ही मजा आई। और
आप लोग को भी व्लॉग में मज़ा आई होगी देखने को. सो ऑल्सो सब्सक्राइब टू लाइफ विथ हित. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर. बहुत ही लंबा व्लॉग बना है, लेकिन आई होप आपने देखा होगा. शायद मैं व्लॉग को 2 पार्ट में भी डालूँ. सो देखते हैं. और ऐसे ही आगे बहुत सारे व्लॉग बनते रहेंगे इन फ्यूचर भी. बहुत सारी इस बार ब्रेक भी हो गई है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ बाइक के रिव्यूज वापस से चालू करने के लिए. खुद के बाइक का ही बाकी है मेरा. 1 साल तो नहीं कह सकते, 11 मंथ्स हो गए स्क्रैम को. तो अब देखते हैं बनाएंगे हम लोग व्लॉग भी. जैसे जैसे हम लोग टाइम मिलेगा ऐसे ऐसे कुछ नया कंटेंट हम लोग बनाएंगे. सो थैंक यू एंड बाय.